खबरदार, बीवी को अब डांट डपट आप नहीं कर सकते। नया कानून आ गया जी पाकिस्तान के अंदर। बिल नेशनल असेंबली से बिल पास हो गया, सेनेट में चला गया, तो अब ये कानून बनने जा रहा है। क्या कानून है? डोमेस्टिक वायलेंस के मुतालिक ये 2025 का बिल जो है ये पास हुआ है। इसके अंदर बड़ी अच्छी बात जो है वो ये है कि जनाब वायलेंस नहीं होना चाहिए, घरेलू तशद्दुद जो होता है ना ये नहीं होना चाहिए। बंदा 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 बने, वो बीवी को क्यों मारे, उसको क्यों पिटाई करे, उसको क्यों डांटे और उसको गुलाम जैसा ट्रीट ना करे। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इस बिल के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो डर रहे हैं, कुछ एतराज़ात कर रहे हैं, बिलखुसूस इस्लामी जो नज़रियात वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं ना, वो ज़्यादा इस चीज़ पे माइंड कर रहे हैं कि ये ज़्यादती है, ये गलत है। क्यों गलत है? कानून है, अगर स्टेट कोई कानून बनाती है उसको फॉलो करें। अब इस कानून के अंदर प्रोटेक्शन दी गई औरतों को, न सिर्फ औरतों को, बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, ट्रांसजेंडर्स को भी, मर्दों को भी, सबको, कि किसी के ऊपर भी वायलेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एतराज करने वाले क्यों एतराज कर रहे हैं? दरअसल वो इसलिए एतराज कर रहे हैं कि इसको एक क्राइम डिक्लेयर कर दिया गया है। इस कानून के अंदर अगर कोई बंदा किसी को, वायलेंस आपके जहन में क्या आता है? मैं कहता हूं वायलेंस किया है, वायलेंस आपके जहन में फौरन आएगा पिटाई की, मारा, तशद्दुद किया, तो ये वायलेंस है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बिल के अंदर जो पास हुआ, नया कानून बनने जा रहा है, इसके अंदर वायलेंस की डेफिनेशन को थोड़ा वसी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वायलेंस मींस फिजिकली आप किसी को टॉर्चर करते हैं या मेंटली टॉर्चर करते हैं। किसी इंसान को गाली दे दी आपने, किसी को आपने जनाब डांटा, किसी को आपने ताना दे दिया, हर्ट हो गया बंदा, तो ये क्राइम है। आप जनाब थाने जाके उस बंदे के खिलाफ दरखास्त हो, उस बंदे को जनाब जेल करवा दो, ये है। और यहाँ पे बच्चों को भी ये राइट है, बच्चों को आप हर्ट नहीं कर सकते। आप ऊंचा बोलो, आप बच्चे को डांटो, डांटो, मारो नहीं। आप बच्चे को डांट डपट कर रहे हो तो उस पर भी वायलेंस है, ज़हनी तौर पे टॉर्चर हो गया बच्चा। तो बच्चा जाए पुलिस स्टेशन में कॉल कर दे के मर गया, मैं फड़ो अब्बा जी को जेल में ले जाओ। होता है भाई, अमेरिका यूरोप में देखे तो यही चल रहा है। बच्चा, छोटा सा बच्चा 3 क्लास का, पकड़ते मोबाइल, पुलिस आ जाती है। तो ये चीज़ एक कि अब ये सोल्यूशन है क्या? ये हमारे माशरे के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा? लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे? जो स्टेट कानून बना दे, पहली बात उस पर इम्प्लीमेंट, अवाम जो है ना उसके लिए कानून बन गया ना तो वो उसको फॉलो करना पड़ता है। अब इसमें मुज़ायका क्या है? पहली बात तो ये है, मुज़ायका इसके अंदर ये है कि बच्चे हैं, बीवी है आपकी, आपके पेरेंट्स हैं, आपकी जिम्मेदारी है, एक मोहब्बत है, आपका एक रिश्ता है। कोई इंसान सारा दिन जो ख्वार होता फिरता है ना, कोई आप ट्रैफिक वार्डन को ही देख लें, सारा दिन वो बसों के शोर में और हर तरफ वो गर्मी में, सर्दी में ठिठर रहा है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, उनकी ज़रूरियात पूरी कर सके। मुआशरे के अंदर बड़ा एक शानदार सा ये ताल्लुक होता है, एक घर होता है, मिलजुल के बना होता है। अब यहाँ पे बाज़ दफ़ा बच्चे हैं ना, तो बच्चे पे वायलेंस हो जाना है। बच्चा बच्चा ही होता है, बच्चा शैतानी भी करेगा, नादानी भी करेगा। छोटे छोटे बच्चे स्कूल के, आपने देखा नहीं, बाज़ दफ़ा दोस्तों के साथ बाहर बैठ के सिगरेट पी रहे होते हैं। अब्बा जी डांटेंगे नहीं तो क्या करेंगे? डांटेंगे तो पुलिस आ जाएगी क्या? इसी तरह बच्चा कोई गलत हरकत करता है किसी के साथ, किसी हमसाये को वो गलत कर देता है, उसके साथ कोई अच्छा नहीं करता हमारा बच्चा, किसी की चीज़ को आग लगा देता है, कुछ ऐसी हरकत करता है, बिगड़ रहा है हमारा बच्चा, तो बाप उसे समझाएगा या शर्मिला फारूकी साहब आके उसको समझाएंगी कि भाई ओ बच्चे क्यों आग लगाई है? उनको तो पता ही नहीं बच्चा कौन है, बच्चा जिए बच्चा मरे, उनको क्या? जो कानून बना रहे हैं उनको तो इसका दर्द कहाँ है इस बच्चे का? बस कानून गोलमोल सब बना दिया, बना दिया। इस बच्चे का दर्द उसके वालिद को ही होगा। इसने बिगड़ना है, इसने संवरना है, इसके साथ कंसर्न किसका है? उसके बाप का। बाप दुश्मन है, और बाप ने क्यों जनाब ऊंची आवाज में बोला? बाप ने हर्ट कर दिया बच्चे को। हाँ, ज़हनी तौर पे बच्चा टॉर्चर हो गया है, पुलिस को, बाप को अंदर करवा दो। वो बाप दुश्मन नहीं है, बाप तो उसका खैर खा है,
बाप तो अपना जीना छोड़ दिया उसने। जब औलाद होती है ना, शादी के बाद इंसान की औलाद हो, वो अपने लिए जीना ही छोड़ दे, वो जीता ही आपके लिए, बच्चों के लिए। आप ऐसा एक इमेज बना के पेश कर रहे हैं कि बाप जो है हलाकू खान है बाप, ऐसा नहीं होता। वो तो जी इन बच्चों के लिए रहा है। वो अगर कभी कोई डांट रहा है अपने बच्चे को किसी अच्छाई के लिए, किसी बुराई से मना कर रहा है, तो ये बाप का इतना भी हक नहीं है। अब क्या क्राइटेरिया होगा कि जनाब टॉर्चर हो गया बंदा, कोई ऊंचा बोलेगा तो अगला बंदा टॉर्चर हो जाएगा, वो थाने में ले जाएगा। औरत है, बीवी है, घर के अंदर छोटी मोटी नोक जो, हाँ वायलेंस जो करते हैं, जुल्म करते हैं, उसके तो हम कभी भी फेवर नहीं करते, वो गलत है। उससे कोई इस्लाम की भी सपोर्ट नहीं है, उससे किसी हमारी सोसाइटी के किसी मर्द की सपोर्ट नहीं है कि जो तशद्दुद करते हैं, गलत है। हाँ छोटी मोटी नोक जो चलती है, अच्छा जी आपने ताना दे दिया बीवी को, क्राइम है, आप थाने बीवी चले, बीवी थाने जाएगी, एक ताना उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, थाने के अंदर थानेदार साहब मेरे शोहर को पकड़ लें, तो क्या शोहर को पकड़वा के तो सजा दिलवा देगी और बड़ा अच्छा उसका घर बसा रहेगा, और शोहर कहेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा किया, सलूट आके उसका ताबेदार हो जाएगा, इससे क्या? ऐसा थोड़ी होगा। इसी तरह पहले भी कवानीन मौजूद हैं, बीबियों को कहते हैं अरे बीबी आप शोहर को सबक सिखाना है, आपको खर्चे का दावा कर दो, वो अपनी माँ के घर जाके बैठ गई है, जाके वकील साहब कर दो खर्चे का दावा, इसको 1 लाख रुपया खर्चा डाल दो, मैं इसकी बीवी हूँ, मेरा हक बनता है। दलीलें तो अच्छी हैं, मैं इसकी बीवी हूँ, मेरा हक बनता है, मेंटेन करे मुझको, कानून में लिखा है, बात तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा दावा दायर करती है ना, आगे से क्या होता है, बंदा कहता है अच्छा जी ये 1 लाख रुपया प्लेट में रख के ये हर माह आप ले लिया करें अपनी माँ के घर बैठ के, ऐसा थोड़ी होता। बंदा इन रिस्पॉन्स क्या करता है, अच्छा 1 लाख रुपया दावा किया मेरे खिलाफ, बंदा आगे से तलाक का नोटिस भेज देता है। घर टूटा किसका? इस बेचारी औरत का। जिन्होंने कानून साजी करनी थी उन्होंने तो कर ली, जिन्होंने बताना था वाह और तो तुम्हारे बड़े हकूक हैं, तुम्हारा जनाब खर्चा लग जाएगा अदालत से, बंदे को सबक सिखा दो, वो तो उनका क्या गया, घर इस बेचारी का टूटा। तो इसलिए कानून बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके इफेक्ट क्या होंगे, उसके असरात हमारे मुआशरे पे क्या होंगे, ये देखना पड़ेगा। और कौन सी औरत है थाने के अंदर जाएगी अपने शोहर के खिलाफ, जी पकड़ लो मेरे शोहर को, शोहर है क्या है, तो शोहर को पकड़ लो तो शोहर क्या करेगा बदले में, उसे हार पहनाएगा, गजरे पहनाएगा फूलों के, या उसे कहेगा आप मेरी तरफ फारग हो, घर टूटेगा। घर टूटा तो किसका? इन बेचारों का, लड़ गया ना इनको ये कानून। वो बाप जो इतना शफीक है कि अपने लिए नहीं इस बच्चे के लिए जी रहा है, तो वो इसे बुराई से मना करता है, रोकता है, सख्ती से भी मना करता है। सख्ती से मना किया अब्बा जी को अंदर करा दो, तो वो बाप के दिल में वो मोहब्बत रहेगी बच्चे की। तो ये आप घरों को तोड़ रहे हैं, आप बज़ाहिर अमन कायम कर रहे हैं, अरे वायलेंस ना हो, घर में तो शांति हो जाएगी, ऐसा नहीं, आप खलीज आयल कर रहे हैं बच्चे और बाप के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान खलीज आयल कर रहे हैं। ये प्यार मोहब्बत के मामले होते हैं, रिश्ते होते हैं। आप ज़बरदस्ती जनाब बीच में थाना घुसेड़ दो, इनके अब्बा जी और बेटे के दरमियान थाना आ जाए तो खलीज आयल हो जाएगी। मियाँ और बीवी के दरमियान थाना आ जाए, थानेदार बैठा हुआ है, तो ये इनके दरमियान कोई, मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, लिबास के दरमियान में कोई घुस जाए, अगर बिच्छू घुस जाए तो क्या वो इरिटेशन होगी, मसला ख़राब हो जाएगा। लिबास है एक दूसरे का, इनके दरमियान में ना घुसाएं बिला वजह से। हाँ अगर कोई टॉर्चर करता है, अगर कोई ज़्यादती करता है, अगर जुल्म करता है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं। ये वाला जो छोटी छोटी ताना दिया था मुझे, ये कोई बात है यार? वो बच्चे को ताना दे दो, बीवी को ताना दे, बीवी बंदे को ताना दे दे, तो बंदा कि इसने मुझे ताना दिया था, मुझे काला कह दिया, मुझे गोरा कह दिया, पतला कह दिया, मोटू कह दिया, कुछ भी हर्ट होना है ना, होइएगा, बंदा हर्ट हो जाएगा भाई। बीबी भी छोटी सी बात पर बंदा हर्ट हो गया, इसने मुझे मोटू कहा है तो मैं जनाब थाने में, बुढ़ी मेरी को पकड़ लो ले जाओ, बात है करने वाली। तो ये हर्ट होने पे क्राइम इसको क्राइम कह दिया गया कि ये एक जुर्म है कि अगर कोई बंदा टॉर्चर करना, फिजिकल टॉर्चर को तो छोड़ ही देना, एक साइड पे रखें, और जुबानी भी, बात से भी नहीं, बात से भी हर्ट हो जाए तो क्राइम है, थाने में जाएं तो ये करें तो वो करें, तो बंदे को अंदर करा दें। तो अंदर कराने से मसले हल नहीं होंगे। बीवी को अंदर करा दो, बीवी अंदर कैसी लगेंगी,
थाने के अंदर बीवियाँ कितनी कितनी ज़ुबान दराज हैं, कभी सोचा? औरतें कितनी ज़ुबान दराज हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, बंदे भीगी बिल्ली बन के बैठे होते हैं, औरतें टर 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 बोल रही होती हैं। अब इनकी ज़ुबान बंदी हो जाएगी बेचारियाँ, ये तो थाने चली जाएंगी सारी। आधी औरतें बोलती ही औरतें ज़्यादा हैं, ये बंदे तो वैसे मशहूर हैं कि मारते हैं तो ये करते हैं, बंदे मशहूर हैं, औरतें ज़्यादा उधम मचाई होती है इन्होंने। तो औरतें कितनी सारी जेलों में बंद हों तो क्या सीन बनेगा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन वायलेंस मीन्स वायलेंस। ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बताना दे दिया था तो ये क्राइम है तो इसको थाने में शिकायत कर दो। दूसरी बात मुझे ये बताएं, अच्छा ये क्राइम है, थाने में बीबी चली गई या बंदा चला गया, मेरी बीवी ने मुझे बदतमीजी की है, बदतमीजी की, बंदा हर्ट नहीं हो सकता, बंदे के अंदर दिल कोई नहीं है, उसके अंदर दिमाग कोई नहीं है, वो नहीं हर्ट हो सकता। बंदा चला गया, अस्सलाम वालेकुम, और बीबी ने हर्ट कर दिया मुझे, बातें बड़ी की हैं आज उसने। अदालत ऐसा नहीं करती कि बीबी चली जाए या बंदा, ये बच्चा चला गया, जनाब जाके अस्सलाम वालेकुम, ये हर्ट कर दिया मुझे, ताना दे दिया है मुझे, तो इसको अंदर कर दें, और अदालत के जी ठीक है अभी अंदर कर देते। ऐसा नहीं होता, अदालतें फैसला करती हैं एविडेंस की बेस पे। खातून जाके कहती है जनाब इसने मुझे हर्ट किया, ताना दिया तो दिल टूट गया मेरा, बंदे को अंदर कर दो। अदालत के ठीक है करते हैं, गवाहियाँ लेके आओ। अब कौन सा गवाह आएगा जो आके कहेगा जी इसने हमारे सामने ये इस तरह हर्ट किया था, दूसरा गवाह आएगा हाँ इतना सा हर्ट हुआ था, इतना सा नहीं हुआ था, कितना दिल टूटा है। हर बंदे का अपना लेवल होता है ना, कुछ ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ ज़रा ठीक होते हैं। तो ये क्राइटेरिया क्या है हमारे पास, कैसे मैयर करेंगे कि कौन सा बच्चा, कौन सी बीबी, कौन सा बंदा कितना हर्ट हुआ है? बात करने पे जुर्म, बात करना जुर्म है। घर के अंदर आपस में सख्ती से बात कर दी, हर्ट हो गया तो जुर्म है, तो थाने में चले जाओ, खलीज आयल हो जाएगी मियाँ बीवी के दरमियान, बाप बेटे के दरमियान, छोटे छोटे बच्चे थानों का रुख करेंगे क्या? तो बहरहाल मेरी समझ में नहीं आता ये वाला कानून कि डोमेस्टिक वायलेंस के मैं ख़िलाफ़ हूँ, कभी भी नहीं हो। हमारी भी देखें, कभी भी कोई मर्द जो होता है ना, वो सिर्फ एक शोहर नहीं होता, मर्द एक भाई भी होता है, मर्द एक किसी का बाप भी होता है। मर्द तो कई रूप होते हैं ना मर्द के, सिर्फ एक शोहर, आप मर्द को सिर्फ शोहर के रूप में दे, शोहर है जालिम है मार दो, ना ना, वो एक बाप भी है, किसी बेटी का बाप हो सकता है, किसी बहन का भाई भी हो सकता है। कोई मर्द भी वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस की फेवर नहीं करता। लेकिन ये जो आप कर देते हैं ना, छोटा सा छोड़ दिया आपने, बीच में तीली सी लगा दी कि नहीं जी ज़ुबानी भी बात ना करना, अगर ज़ुबानी भी बात कर दी तो बीबियों रेडी हो जाओ। अब बीबियों रेडी नहीं हो जाओ, बच्चों तुम भी रेडी हो जाओ। अब ये तो आपने फसाद बर्पा कर दिया ना, बंदे को बुढ़ी ज़रा थोड़ा सा कर देगी, पारा हाई होता है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया बीवी का, तो वो थोड़ा सा बोलेगी तो बंदा थाने चला है, बुढ़ी को अंदर कर दो जी। बच्चे को थोड़ा डांटा, पुत्र हमसाए की क्यों आग लगा दी थी उसकी प्रॉपर्टी को, ये गलत बात है, डांटा, बच्चा हर्ट हो गया, पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये आपने खलीज हाइल करने की कोशिश की है फैमिली मेम्बर्स के दरमियान, जो बड़े प्यार मोहब्बत के रिश्ते हैं। बीबियाँ तो बड़ी अच्छी होती हैं, वो तो खाने बनाती हैं, वो तो एक बीबी 10 तरह के रोल प्ले करती है अपने घर के अंदर, इतनी शानदार होती हैं औरतें, इतना अच्छा सर्व करती हैं। बाप तो कमाल होता है। तो ये बाप हो, माँ हो, बच्चा हो, ये बड़े प्यार के रिश्ते हैं, एक सेक्रीफाइस और मोहब्बत के रिश्ते हैं। आप उनके दरमियान कानून को घुसा रही हो कि जनाब पकड़ के तो बस औरतों तुम बच जाओ। वो औरतों को कुछ नहीं हो रहा, हमारे माशरे के अंदर सिक्योर हैं, औरतें बहुत अच्छी हैं, बच्चे भी अच्छे हैं, शोहर भी अच्छे हैं। हाँ, कहीं जहाँ पे जुल्म है वहाँ पे ऑलरेडी कवानीन मौजूद हैं। कोई बंदा औरत को ज़ख्मी कर दे, औरत को मारे, तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये खिलाफ कानून है। इसको ऐसे बंदे के खिलाफ FIR हो जानी चाहिए, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उफ करे तो इसको पकड़ लो, मारो इसे पकड़ के, ये भी ज़्यादती है, ये थोड़ा ओवर हो गया काम, थोड़ा ओवरडोज है, इसको लेस करना चाहिए। फिजिकली चलो हो गया, तो मैंने तो देखा फिजिकली भी थोड़े बहुत बाज बंदे बड़े बेचारे हर्ट होते हैं, औरतें बड़ी सख्त होती हैं, पटाई करती हैं बंदों की ठीक ठाक। ये औरतें किधर जाएंगी जो पटाई भी करती हैं, जो ज़ुबान हर वक्त ही चलाती रहती हैं। हर रोज़ एक FIR होगी, और थाने वालों आप भी तैयार हो जाओ, नया कानून आ गया, बस आप इसी काम में लगे रहोगे। हर्ट हो गया है, ताना दे दिया है,
तो थाने में बैठे आप यही रिपोर्टें बस लिखते रहना।